अगर आपके पेज या प्रोफाइल में भी नो पेज है सॉम इशू का प्रॉब्लम आ है तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले अपने फेसबुक पेज को ओपन करना होगा। जैसे हम अपने फेसबुक पेज को ओपन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में जाना है। जैसे हम डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेज हैज सम इशू। ये वाला प्रॉब्लम है आजकल क्रिएटर को बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आता है मैं पहले वो बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ये मतलब कि आप किसी कंटेंट को बार बार अपलोड करते हैं या किसी का कॉपी करके कंटेंट को अपने फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं तो उसकी वजह से आता है। और दोस्तों तीसरा वजह जो है वो है कि एक ही कैप्शन को बार बार यूज़ करना, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ऐसे बहुत सारी गलती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। या आप फेसबुक के खिलाफ कोई कंटेंट डालते हैं, पहले के खिलाफ कोई कंटेंट या फोटो डालते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। और इसको मतलब कि हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने प्रोफाइल या पेज का स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टेटस किस वजह से मतलब कि ये प्रॉब्लम आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोफाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे थ्री लाइन्स पे थ्री डॉट जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल है तो प्रोफाइल आएगा प्रोफाइल स्टेटस, अदरवाइज हम मेरा पेज है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे पेज स्टेटस जो लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि किस वजह से आपका ये प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे योर पेज इज रिजेक्टेड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम आपके पेज या प्रोफाइल में आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं मतलब कि इसको हटाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना होगा कि आपके मतलब वीडियो किस वीडियो के माध्यम से ये आया है। उसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको मतलब कि अपने फेसबुक को पूरा अच्छे से एनालाइज करना होगा कि आप ऐसा कुछ कंटेंट तो नहीं डाले जिसके वजह से ये आपका प्रॉब्लम आया है। और इसको हटाने के लिए सिंपली आपको ये थ्री लाइन्स जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट मतलब हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे फिर से कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे जाना है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड पे क्लिक करेंगे। इंक्लूड पे क्लिक करने के बाद अगर आपका पेज है तो पेज पे जाए, अगर प्रोफाइल है तो प्रोफाइल पे जाए। तो मेरा पेज है तो पेज पे हम आएंगे और यहाँ पे आपको मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट डालना है। अपने एक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे कुछ मतलब कि फेसबुक को लिखना है। तो वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट सारा जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद ये वाले कैप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे इसको करेंगे इसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे इसको सेंड करेंगे तो आप फेसबुक आपके प्रोफाइल या पेज को एनालाइज करेगा कि आपके पेज में गलती है या नहीं है, उस वजह से आपको किस वजह से मिला है। उसके बाद आपको अगर कोई गलती नहीं होगा, आपका कोई मतलब कंटेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वजह से ये आया है, तो फेसबुक अपने आप इसको रिमूव कर देगा। अदरवाइज ये आप तभी अप्लाई करें जब आपको लगे कि आप गलत कंटेंट नहीं यूज़ किया, आपका ओरिजिनल कंटेंट है। और हाँ, हमेशा आप अपना ओरिजिनल कंटेंट पे ही काम करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक